हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है। तो देखते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लाइक सीधा हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे किचन में या कहीं भी कोई एक डिब्बा है, बकेट है, बकेट में कुछ डाला हुआ है। तो वो जो मेरा बकेट है, वो बकेट मेरा एक वेरिएबल हो गया। उसके अंदर जो भी सामान है वो एक वैल्यू हो गया। दैट्स इट, इतना ही है। वो डब्बा वेरिएबल है और वो उसमें जो डाला गया है वो वैल्यू है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं वेरिएबल हमारे। वायर से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट से डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे करते हैं। VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग ने वायर नाम से एक मनीष लिया और इसमें क्या किया, कंसोल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मनीष आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ए में वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम रोहित कर सकते हैं और यहाँ पे जब हम करेंगे CLG A, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रोहित। आ गया रोहित। स्कोप इसका एक मतलब एक फंक्शन लेवल का स्कोप है वैर का, कि इसको कहीं भी डिक्लेयर करें, कहीं भी असाइन। एक करली ब्रेसेस ले लिए, करली ब्रेसेस में मैंने यहाँ पे मैंने ए वायर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ए वायर ए इक्वल टू रोहन। बट ये चीज हम लोग लेट से नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे CLG करेंगे और यहाँ पे हम लोग ए करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये इधर तो रोहित और मोहन मनीष आएगा, बट लास्ट वाले में जो आएगा मेरा वो रोहन आ जाएगा। आ गया रोहन। तो इतना ही है इसका, कि मतलब इसका पूरा फंक्शन लेवल का स्कोप है इसका। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग लेट में। क्या करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। अब लेट क्या होता है, लेट यहाँ पे एक लेट नाम का वेरिएबल बना दिए, लेट ए इक्वल टू मनीष। ठीक है, और यहाँ पे CLG करेंगे, ए करेंगे तो यहाँ पे मनीष आएगा। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे मनीष आ जाएगा, देखना है क्या आया, मनीष आ गया। ठीक है, जो भी आया, जो भी हुआ, SH। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दोबारा इसको डिक्लेयर करने जाएंगे ए, तो यहाँ पे एरर देगा मुझे। यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा। आ गया एरर, सिंटेक्स आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी डिक्लेयर। तो हम लोग एक लेट से एक ही वैल्यू को दोबारा डिक्लेयर, हाँ वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और फिर जब यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के बाद रोहित लिखते हैं और यहाँ पे CLG करते हैं और ये यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे रोहित आ जाएगा। आ गया। बट यही चीज अगर हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कि एक स्कोप ये बना दिए और यहाँ पे मैंने लेट ए इक्वल टू लेट बी इक्वल टू यहाँ पे RR डाल दिए। और इसको बाहर जब जाएंगे CLG और यहाँ पे बी को जब एक्सेस करेंगे तो वो बताएगा कि यहाँ भी एरर देगा कि रेफरेंस बी इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज इसका जो है एक स्कोप जो है वो एक फंक्शन के अंदर बोल सकते हैं, कि उसके अंदर अगर डिक्लेयर करें तो वहीं तक है उसकी, उसके बाहर इसको बी को कोई नहीं जान रहा है। अगर वही चीज इस बी को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दें और वैल्यू यहाँ पे जाके असाइन कर दें तो मेरा सही है, तो मेरा चल जाएगा। आ गया। तो ये है, लेट से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी तरह अब हम लोग चलते हैं कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट से क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट से क्या कर सकते हैं, नीचे आए। अब यहाँ पे मैंने बताया कॉन्स्ट एम इक्वल टू ए, और यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे 30 असाइन करते हैं। ठीक है, और CLG करते हैं, CLG में ए करते हैं, तो अभी मेरा 20 आ जाएगा।
20 आ गया। ठीक है, अब इसी बी में अगर ये तो स्कोप लेवल तो है ही, अगर यहाँ पे हम इसको कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे एरर तो देगा ही। यहाँ पे अगर 25-30 कर दे तो एरर तो देगा ही मेरा। बाहर में CLG करें तो यहाँ तो देखिए आ गया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे ए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20, 30 नहीं आएगा क्योंकि वो उसका, इसको जो है यही इसके अंदर अगर करेंगे हम वही, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा ए, यहाँ पे 30 आ जाएगा, आ गया ना। बट अगर यही चीज हम बाहर करते हैं, ये तो हो गया कि स्कोप लेवल ही है वेरिएबल, फंक्शन लेवल का मतलब एक फंक्शन, हाँ फंक्शन बोल सकते हैं या फिर एक क्या बोल सकते हैं, एक ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट के अंदर ही इसकी जान है, इसको बाहर कोई नहीं जानता है। अगर यही चीज हटा दें हम और यहाँ पे ए में हम कोई असाइन करने जाएं तो ये भी नहीं करने देगा, ये यहाँ पे एरर देगा। आ गया एरर, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप दोबारा कांस्टेंट अगर कांस्ट से डिक्लेयर किए तो उसमें दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो इतना ही है, 3 प्रकार के जो वेरिएबल होते हैं बस इतना ही है, इसमें इतना ही समझना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछता है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे न्यू टॉपिक और कवर करेंगे। दैट्स इट।